हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A अंटार्कटिका से टूटा था। कब? 1986 में। और उसके बाद ये साउथ जॉर्जिया की तरफ चल पड़ा था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था कि अगर ये जॉर्जिया से टकरा गया तो उसके बाद वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि वहाँ पर पाई जाने वाली सील या पेंगुइन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उसी के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो जो टुकड़ा चल रहा था वो टुकड़ा एक जगह पर आकर के अटक गया है। तो ये यानी कि एक अच्छी खबर हो गई, क्योंकि अब वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अब प्रभावित होने से बच जाएगा। और अभी ये शोध का विषय है कि क्या ये आइसबर्ग हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है अब उसके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है कि क्या ये अपनी बर्फ़ को घोल करके वहाँ पर अधिक भोजन को मौजूद कराएगा, जिससे कि सील और पेंगुइन्स को ज़्यादा भोजन मिल सकता है। या हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो बर्फ का पिघलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, इससे क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके के नुकसान है जो उसका सामना कर रहा है जो हमारा विश्व है, पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के नुकसान का सामना उसको करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये फोटो दिखा देता हूं। और ये देखिए, ये एक आइसबर्ग है, बहुत बड़ा आइसबर्ग है, आप जानते ही हैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। नाम क्या है? A23A। ठीक है, तो ये नामकरण है जो ये नासा वगैरह जैसी संस्थाएं हैं वो करती रहती हैं, और इनके सबके जितने भी जो हिमखंड टूटते हैं उनके सबके नामकरण होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो यहाँ पर चल रहा है। बहुत बड़ा मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो लगभग मान लीजिए कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर का ये हिस्सा है, यानी कि दिल्ली के पूरे दिल्ली के साइज का 3 गुना। ठीक है, दिल्ली के साइज का 3 गुना। ठीक है, तो ये इसका साइज है बेटा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले क्या है मामला, और फिर मैं आपको कुछ मैप दिखा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो वो अंटार्कटिका से लंबी यात्रा के बाद फंस गया है। ठीक है, ये एक फोटो है जो कि जारी किया गया है नासा के द्वारा, जिसमें कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये हिमखंड है जो ये आकर के अब अटक गया है। तो ये एक बेहतर बात है, अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर नहीं अटकता तो जाकर के साउथ जॉर्जिया से जाके टकराना था इसको। ठीक है, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A23A जो कि अंटार्कटिका से अलग होकर 2020 से उत्तर की ओर बह रहा था। देखिए 2020 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बात यह है कि ये 1986 में टूटा था, और टूटने के बाद फिर वहां पर वेडल सी में जाकर के, तली में जाकर के सेट हो गया था, रुक गया था, फंस गया था। उसके बाद वहां से 2020 में ये वापस से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया। किसकी ओर? अटलांटिक ओशन की ओर, अटलांटिक सागर की ओर ये बढ़ना शुरू हो गया। अटलांटिक, अभी ये सारी चीजें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अटलांटिक सागर की ओर बढ़ना शुरू हो गया, और अनुमान लगाया जा रहा था कि साउथ जॉर्जिया द्वीप में, साउथ जॉर्जिया द्वीप में जाकर के ये टकराने वाला था। ठीक है, टकराने वाला था। तो ये पूरा इसका घटनाक्रम है। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं। इससे पहले मैं ये बात बता दूं आपको कि माना जा रहा था कि अगर ये टकरा गया या फिर वहां के उथले पानी में फंस गया तो फिर पेंगुइन और सील जैसे जीवों के भोजन चक्र को बाधित कर सकता है। भोजन चक्र को ये बाधित कर सकता था। क्यों? क्योंकि उस जगह पे अगर ये फंस जाता तो फिर पेंगुइन और सील को काफ़ी लंबी दूरी का सामना करना पड़ता भोजन लाने के लिए, और जब ये जाती और फिर भोजन लेकर के आती, उतनी देर में जो इनके बच्चे हैं वो हो सकता है उनकी मौतें हो जाती। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, चिंता थी इसको लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक बार पहले मैप दिखा दूं। तो देखो, एक तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं। आप जानते ही हैं ये हमारी अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के ये नॉर्थ पोल होता है, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है जो साउथ पोल होता है। ठीक है, तो मैं साउथ पोल वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। तो अंटार्कटिक वाला जो हिस्सा है उस वाले क्षेत्र में वो पूरा किससे? बर्फ से जमा हुआ, ग्लेशियर वाला हिस्सा है, बर्फ से जमा हुआ है। तो जिसमें कि आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर कुछ नाम आप याद रख लीजिए। रॉस आइस शेल्फ,
है ना, रॉस आइस शेल्फ आप याद रखिए नाम। ये क्या है कि ये कुछ ग्लेशियर्स हैं और इस वाले क्षेत्र से किनारे किनारे ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप, ये किनारे किनारे पूरे जो क्षेत्र है यहीं से बर्फ के टुकड़े टूट टूट करके गिरना। अच्छा, ये कोई अनोखी घटना नहीं है, पहली बात आप ये ध्यान में रखिए, दिमाग में ऐसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई अनोखी घटना है ना, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब पढ़ रहा था और न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखा तो इसको बड़ा विचित्र तरीके से दिखाया जा रहा है। वैसा कुछ नहीं है, ये जो आइसबर्ग्स का टूटना एक सामान्य घटना है, एक सामान्य घटना है, ठीक है। तो इस क्षेत्र से आइसबर्ग टूटते हैं, ठीक है। तो याद रखिए रॉस आइस शेल्फ है जो, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा आपको यहां पर याद रखना है वेडल सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेडल सी याद रखिए, और ये रॉन आइस शेल्फ याद रखिए। रॉन आइस शेल्फ इसलिए याद रखिए क्योंकि आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं A23A, ये इसी रॉन आइस शेल्फ का ही हिस्सा है, ठीक है। ये इससे ही टूट करके आगे बढ़ा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेडल सी है ना, ये पूरा जो सर्कल आपको दिख रहा है ये वेडल सी है, और इस वेडल सी में, ये वेडल सी में जाकर के फंस गया, उसकी तली में जाकर के बैठ गया, क्योंकि भारी भारी था, बड़ा था तो बैठ गया। और फिर उसके बाद ये फिर आगे जा रहा था नॉर्थ की तरफ। ऊपर देख रहे हैं आप अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन की ओर ये जा रहा था, और अनुमान लगाया जा रहा था कि साउथ जॉर्जिया, ये मेरा पेन दिख रहा है आपको, तो ये कुछ आइलैंड है, ये एक आइलैंड है जिसका नाम है साउथ जॉर्जिया आइलैंड, साउथ जॉर्जिया, जो कि ब्रिटिश के अंडर में है, यूके के अंडर में आता है, ठीक है। साउथ जॉर्जिया है। इधर आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं और आपको मैप में जो परिचित जगहों से मिलाऊं तो ये साउथ अमेरिका की टिप देखने को मिल रही है ना। इधर अर्जेंटीना के पास आप देखते हैं क्या, फाकलैंड देखते हैं, एक फाकलैंड आइलैंड देखते हैं आप, ठीक है। और ये बीच में आपको ये इधर ड्रैक्स पैसेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब परिचित जगहें हैं यहाँ से। तो इसी जगह के बारे में ये बात है कि भाई वेडल सी से पहले तो जब ये टूटा तो वेडल सी में जाकर के फंसा रहा, फिर 2020 में ये चल पड़ा, और 2020 में जब ये चल पड़ा तो आगे यहाँ पर जाकर के कहीं लगभग यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि साउथ जॉर्जिया से 70 किलोमीटर की दूरी पर पीछे जाकर के वो अटक गया है, रुक गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अब जो कि पहले का अनुमान लगाया जा रहा था कि ये पोषक तत्वों की हानि करेगा, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये कोई हानि नहीं करेगा, इवन अपनी बर्फ को घोल करके और ज्यादा पोषक तत्व पहुंचा सकता है। किसके लिए? वहां पर पाए जाने वाले जीवों के लिए, स्पेशली पेंगुइन्स और सील के लिए, ठीक है। तो ये चीज है जो वो इसमें कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये देख लीजिए, इस फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से ये चला है और यहां से ये है ना, ये नाम लिखा हुआ है ना, ये आपका रॉन आइस शेल्फ है, और यहां से इसका नाम लिखा हुआ है, और ये इस तरीके से वेडल सी, और ये इसका रास्ता है जो इसने तय किया है, ठीक है। तो ये इसका रास्ता, इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये जो हिमखंड है वो उसका साइज है, ठीक। चलिए ये देख लो बेटा, ये याद रखना कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ी आम घटना है, और इस जगह से आइसबर्ग्स हिमखंड टूटते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस जगह से बहुत सारी, ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, इस जगह से ये घटनाएं होती रहती हैं, तो इस जगह को एक नाम दिया है एली, है ना। तो जिन जगहों से ये टूटते हैं, आइसबर्ग्स टूटते हैं, तो उस जगहों को हम क्या एली के नाम से, तो देखिए सबसे ज्यादा है जो वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए रेड कलर का एरिया इधर ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो मैक्सिमम है जो वो इस जगह से टूटते हुए नजर आते हैं, क्या, हिमखंड। चलिए, और ये देख लीजिए कुछ खूबसूरत सी पेंगुइन्स है ना, पेंगुइन्स है। जो आप जानते हैं कि पेंगुइन्स क्या है कि बेटा ये पानी के अंदर भी जा करके रहती हैं, मतलब रहती क्या है, खाना लेने के लिए इनको पानी के अंदर जाना होता है, और वैसे ये अपना जीवन है जो वो समुद्र के आसपास बर्फीले क्षेत्र में, बर्फ में, अंटार्कटिक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं ये, बस, ठीक है। तो अंटार्कटिक क्षेत्र में ये मिलती हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आया था एक बार यूपीएससी में ही पूछा था कि पेंगुइन्स, याद रखिएगा कि पेंगुइन्स हमेशा अंटार्कटिक क्षेत्र में और पोलर बियर हमेशा आर्कटिक क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ूं, मैं न्यूज़ के बारे में बताऊं आपको। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप हमारे P2I बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं आपकी तैयारी को लेकर के। करना क्या है, आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, 9999 में आपको बैच की सुविधाएं मिल जाएंगी, और अंतिम तिथि इस वाले बैच में लेने की है जो वो है 15 मार्च। तो 15 मार्च से पहले आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। चलिए
आगे आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर। देखो A23A जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, A23A हिमखंड है जो, उसका आकार कितना बताया जा रहा है, 3330 वर्ग किलोमीटर, लगभग 4000। तो अलग अलग आंकड़े अलग अलग जगह पर मिलते हैं, तो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर बताया जा रहा है, ठीक है। और वजन 1 ट्रिलियन टन बताया जा रहा है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना भारी भरकम है, पूरी दिल्ली का 3 गुना, ठीक है, दिल्ली का 3 गुना, दिल्ली का 3 टाइम्स, ठीक। ये 1986 में, मैंने आपको बताया 1986 में टूटा। उसके बाद लगभग आप कह सकते हैं कि 30 से ज़्यादा साल हो गए हैं, है ना, 38 साल के आसपास हो गया। और वहाँ पर ये जाकर के फंस गया, है ना, कहाँ पर, वेडल सी के तली में जाकर के बैठ गया। और फिर उसके बाद 2020 से फिर इसने वापस चलना शुरू कर दिया, प्रारंभ किया। 2024 में इसका छोटा सा हिस्सा, कितना, 19 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा है जो, वो उसका एक टुकड़ा टूट गया, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से बिखरा नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये टूटते हैं और टूटने के बाद फिर ये बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे में, लेकिन ये अभी बिखरा नहीं है। सिर्फ एक इसका 19 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जो वो टूट करके आगे बह रहा है। इसमें इसके मौजूदा स्थान पर अटकने से द्वीप के वन्य जीवों को कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि अब अटक गया है। तो वहां पर भी जहां पर ये अटका है, कहां पर अटका है, 70 किलोमीटर की दूरी पर अटका हुआ है। कहां से, साउथ जॉर्जिया से 70 किलोमीटर की दूरी पर अटका है, तो उस जगह पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है। इसका पिघलना समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, घोल करके, ये पोषक तत्वों को घोल करके भोजन की उपलब्धता को बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब आइसबर्ग है तो फ्रेश वाटर है जो, तो वहां पर मौजूद जो भी पोषक तत्व हैं उनको ये घोल देगा साथ में, और वहां से उससे क्या होगा कि पोषक तत्वों की उपलब्धता है जो वो बढ़ जाएगी, किसके लिए, पेंगुइन्स और सील के लिए, या वहां पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, ठीक है। वन्य जीवों पर प्रभाव एक बार देख लेते हैं। देखिए साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच द्वीप, एक बार सैंडविच द्वीप भी देख लेते हैं, कहां पर है भाई, सैंडविच द्वीप है जो वो कहां पर है, साउथ सैंडविच द्वीप है जो वो इस जगह पर, साउथ सैंडविच द्वीप, ये आपको साउथ सैंडविच द्वीप दिख रहा है, और ये साउथ सैंडविच द्वीप है जो वो आपको बिल्कुल जॉर्जिया के पास, मतलब इसी वाले क्षेत्र के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल इसी के पास में है, ठीक है। तो साउथ सैंडविच द्वीप है जो वो भी यहां पर मौजूद है। और ये देखिए आप, ठीक है। तो वहां पर ये अनुमान लगाया था कि साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच द्वीप लगभग 5 मिलियन सील और 65 मिलियन पक्षियों का एक घर है। तो मतलब इस जगह पर सील और जो पेंगुइन्स है वो भारी मात्रा में पाई जाती हैं। यदि हिमखंड द्वीप के करीब आता है तो पेंगुइन और सील को भोजन के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि अगर ये पास में आकर अटक जाता तो फिर ज़्यादा दूर ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि क्योंकि ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाया तो इसलिए ये एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से क्या है कि अब वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लंबी दूरी पर जाना पड़ता खाना लेने के लिए तो इनकी संतानें उस समय तक हो सकता है कि मृत्यु दर है जो उनकी बढ़ जाती। वैसे भी ये माना जा रहा है कि अभी इन दिनों जीवों को बर्ड फ्लू के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बर्ड फ्लू का जो असर है वो इन जीवों को देखना पड़ रहा है, ठीक। इसके अलावा कुछ और चिंताएं हैं जैसे कि शिपिंग। तो शिपिंग को लेकर के कोई चिंता नहीं है, कोई खतरा नहीं है। बता रहे हैं कि जहाज इसको आसानी से पार कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जब यह छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो कुछ भागों में कह रहे हैं कि जो मत्स्य उद्योग है, जो आपका मछली पालन वाला उद्योग है, उससे थोड़ा सा प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े आइसबर्ग का अलग होना अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के जीवन चक्र का सामान्य हिस्सा है। शुरुआत में ही मैंने बात बताई आपको कि कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई अनोखी बात है, ये एक सामान्य हिस्सा है जो कि होता रहता है, टूटते रहते हैं, आइसबर्ग्स टूटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चिंता की बात है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन 2000 के बाद से अंटार्कटिक आइस शेल्फ 6000 बिलियन टन बर्फ को खो चुका है, ठीक है, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि पेरिस सम्मेलन को याद कीजिए, हमने क्या है कि एक पेरिस सम्मेलन में ये बात कही है कि भाई वैश्विक तापन को 1.5 से 2 डिग्री के ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि 1.5 से 2 डिग्री के ऊपर जाते ही इसका मतलब क्या हुआ कि भारी मात्रा में बर्फ है जो वो पिघलेगी और जिससे जल का स्तर है जो वो बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये देखिए कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो तापमान के बढ़ने से ये बर्फ पिघलेगी और बर्फ के पिघलने से माना जा रहा है कि समुद्र तल 12 मीटर या उससे भी अधिक बढ़ सकता है, जो कि एक बार अगर ये वाला टेम्परेचर हमने पा लिया
है ना, वैश्विक तापन अगर इस लेवल पर पहुंच गया, मतलब कि 1850 के कंपैरिजन में अगर 1.5 से 2 डिग्री ऊपर चला गया, तो आप ये मान लीजिए कि अब फिर उसको वापस ला पाना हमारे लिए लगभग असंभव है। हालांकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हम ऑलरेडी इस जगह पर आ चुके हैं। 1.1 एवरेज 1.1 डिग्री सेल्सियस पर तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं। और जो पिछला वर्ष था, यानी कि 2024 का जो वर्ष था, इसके लिए कहा जाता है कि ये वाला वर्ष जो है इसने ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस को टच कर दिया है या इसको भी क्रॉस कर दिया है। लेकिन वो एक वर्ष है, एवरेज अगर देखेंगे तो अभी 1.1 के आसपास है, जो कि हम बहुत दूर नहीं है। चिंता का विषय है ये, क्योंकि हम बहुत दूर नहीं है। हम अगर इसको क्रॉस कर गए तो वैश्विक तापन, अगर इसको क्रॉस कर गया, वैश्विक तापन बढ़ गया, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो वो आ सकती है, जिससे कि जल का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं जो वो डूब जाएंगे, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र है जो वो खत्म हो सकता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या बता रहे हैं इसका कि A23A हिमखंड का अटकना वन्य जीवों के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से जो बर्फ का पिघलना है वो भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे आप कि दो प्रॉब्लम्स है। तो कि अगर ये अटक गया है तो ये न्यूज तो ठीक है कि भाई अटक गया तो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर ये बर्फ पिघल रही है इस तरीके से, इस रेट से अगर बर्फ पिघलेगी तो ये क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि द्वीप डूब जाएंगे। ठीक है, द्वीप हैं जो वो डूब जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए कि जो ये बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं इनको यहाँ पर मैनेज करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी, ये वाला है ना, ये इंस्टा है, ये आपका टेलीग्राम है, ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं पीडीएफ सेंड कर लूंगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।